Assalamualaikum class 10th. I am your chemistry teacher Sir Jasim. Today's topic is organic chemistry. What do you mean by organic chemistry? हिस्ट्री के स्टार्ट में केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली जो चीज़ें जानदार चीज़ों से पाई जाती थी, द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक। वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो हमें जानदार चीज़ों से हासिल हो रही थी, साइंटिस्ट का एक यकीन पक्का हो गया कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जानदार चीज़ों से ही मिलती हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आती हैं वो सारी की सारी जानदार चीज़ों से ही मिल रही थी। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर कुछ साइंटिस्ट ने मिलके इस चीज़ पे इत्फाक किया कि सारी चीज़ें ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी चीज़ें ही जानदार चीज़ों से मिलती हैं। तो ये बात पक्की हो गई, इस बात को एक असूल मान लिया गया। इसी बेस पे एक नई थ्योरी पेश की गई, इसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स? वाइटल फोर्स हम ऐसी फोर्स को कहते हैं जो पुर इसरार हो, मीन्स कुदरती, नेचुरल। हमारा तो बिलीव है कि अल्लाह ताला की तरफ से, यानी सारी जो कुदरती चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा की जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट्स पे जितने भी फल लगते हैं या जितने भी सीरियल्स हैं, ये सारे का सारा अनाज, सारी की सारी चीज़ें कुदरती तौर पे पैदा होती हैं। तो इनके अंदर जो चीज़ें पाई जाती थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती थी। अब ये यकीन कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानदार चीज़ों से पाई जाती हैं, दिस इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले बर्जीलियस ने पेश किया, जैकोब बर्जीलियस। लेकिन वक्त गुजरता गया, यही चीज़ें ऑब्जर्व होती रहीं। लेकिन एक टाइम आया जब एक नया साइंटिस्ट जिसने 1928 के अंदर 1928 उसका नाम था वूलर, उसने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सारी जानदार चीज़ों से नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल उसने सबसे पहले अमोनियम सायानेट NH4CNO, दिस इज अमोनियम रेडिकल, दिस इज सायानेट रेडिकल। उसने कहा कि अगर हम अमोनियम सायानेट को हीट करें, केमिस्ट्री के अंदर हीट के लिए इक्वेशन के ऊपर ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। अगर हम अमोनियम सायानेट को हीट करें तो हमारे पास अमोनिया NH2CONH2 जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। उसने कहा कि ये जो यूरिया है इससे पहले एनिमल्स के यूरिन से हमें हासिल होता था, एनिमल के यूरिन से। लेकिन अमोनियम सायानेट लेबोरेटरी के अंदर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थी जिसको अगर हम हीट करें तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होना स्टार्ट हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें। तो सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया वूलर ने 1928 के अंदर। कैसे? जब उसने अमोनियम सायानेट को लेबोरेटरी के अंदर हीट करके यूरिया प्रोड्यूस किया। सेकंड टाइम कोल्बे, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1945 के अंदर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH। इससे पहले ये हमें सिर्फ प्लांट से हासिल होता था, जिसे हम आम तौर पे कह लेते हैं सिरका। जैसे अंगूर वगैरह का, इमली वगैरह का रस जो होता है उसको हम सिरके के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानदार चीज़ों यानी प्लांट से हमें हासिल होता था इससे पहले। लेकिन कोल्बे ने 1945 के अंदर ये चीज़ भी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर ली, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये चीज़ प्रिपेयर कर ली। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं वो सारी की सारी जानदार चीजों से हासिल होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज की रिजेक्शन की जब उन्होंने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। तो दिस इज द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को 1928 के अंदर वूलर ने रिजेक्ट किया जब उसने अमोनियम सायनेट को हीट किया लेबोरेटरी के अंदर और यूरिया प्रोड्यूस किया। सेकंड टाइम कोलबे ने 1945 के अंदर एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस किया, जो कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमें जानदार यानी प्लांट वगैरह से हमें हासिल होता था। अब पहले यही कॉन्सेप्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी यही थी कि ऑल दोज कंपाउंड which are obtained from a living organism, the study of these compound is known as organic chemistry। लेकिन वक्त के साथ साथ जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते गए तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया गया और इसकी नई डेफिनेशन जो कि आप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज पे भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी about the compounds of carbon plus hydrogen। कार्बन प्लस हाइड्रोजन। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी बेस करती है मेनली कार्बन के ऊपर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हमारे पास उनके अंदर कार्बन मेन एलिमेंट होगा। सेकंड मेन एलिमेंट इज द हाइड्रोजन। सेकंड मेन एलिमेंट इज द हाइड्रोजन। अब देखें, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर 3 एलिमेंट ज्यादातर पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सारे एलिमेंट मोस्टली एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, सबसे मेन एलिमेंट इज द कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स राइट करता हूं, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल राइट की, इसके अंदर हमें कार्बन नजर आ रहा है। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो इसके अंदर हमें कार्बन नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम यूरिया की बात करें तो उसके अंदर भी हमें नजर आ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड CH4, मीथेन, C2, H6, C3, H8 एक्सेट्रा। तो हमें इन सारे कंपाउंड्स के अंदर मेन एलिमेंट कार्बन नजर आता है। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नई डेफिनेशन है उसके ऊपर ध्यान करेंगे कि it is the branch of chemistry in which we study about the compounds of carbon and hydrogen and their derivative। a word used हुआ derivative का। what do you mean by derivative? डेरिवेटिव होता है किसी चीज को किसी चीज से अखज कर लेना, बना लेना। यानी अगर हमारे पास कोई एक चीज है उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ला के हम एक नई चीज बना लेते हैं, लेकिन बेसिक वही चीज वही कॉन्सेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोबाइल तो था लेकिन हमने उस मोबाइल के अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी इजाद कर ली। मेन कॉन्सेप्ट तो मोबाइल का भी वही है कि हम इससे कॉल रिसीव करते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर लेते हैं। वो अलग बात है कि हमने इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट कर ली। लेकिन आज का जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है वो भी तो हमारा मतलब जो पुराने मोबाइल हैं जिनको हम बटन वगैरह से यूज करते थे उनसे ही ड्राइव किया हुआ है। सेम ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है मीथेन, तो हम इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर क्लोरीन लगा ले तो ये मेरे पास मीथेन नहीं रहेगा, इसको हम क्लोरोमीथेन बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। तो हमने इस क्लोरोमीथेन को मीथेन से ड्राइव किया, तो ये जो नया कंपाउंड ड्राइव हुआ है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर ही आएगा। इट मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स।